यही मैं पूछने लगी थी, जो आप कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट लिखा है सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, तो क्या ये स्क्रिप्ट 5 सालों के लिए लिखा है? इमरान खान का तो स्क्रिप्ट 3.5 साल बाद खत्म हो गया, किरदार बदल गए, इन्हीं किरदारों में ये 5 साल पूरे हो जाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब का स्क्रिप्ट जो 4 साल बाद बदला या 3 साल बाद बदला जाता, ये कहना कि जी इस स्क्रिप्ट को 2 साल चलाया जाएगा या 5 साल चलाएगा, ये मुझे चलाया जाएगा, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि हालात का जबर होता है, कुछ जमीनी हकायक चेंज होते हैं, वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। जब वेरिएबल्स चेंज हो जाए तो कोई डिसीजन जो है आपको उनको चेंज करना पड़ता है। ये पिछले 7-8 महीने हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम लाया गया था और वही प्रोटोकॉल था और उनको चारों सूबे मिलने थे। फिर एक वक्त आया कि उनसे छिद ले लिया गया, फिर एक वक्त आया कि उनसे बलूचिस्तान, जब सरफराज भुट्टी साहब गए, मैंने अगले दिन कह दिया, मैंने कहा ये वजीर आला बलूचिस्तान चले गए हैं, बन के आएंगे सरफराज भुट्टी साहब। जिस दिन गए उसी दिन मैंने कहा, मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैं क्या बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को मिल गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी हुकूमत ना मिली। नहीं, उन्होंने कैसे बनना था? किसने बनाना था? अवाम ने वोट देने थे तो बनने थे ना चारों सूबों में। ओहो, अवाम के वोट्स तो आपको लेते रहते हैं। 2018 में भी आपने अवाम ने वोट्स लिए और इमरान खान को बनाना था, बना दिया। वो तो अवाम के वोट्स तो आते रहेंगे इंशाअल्लाह, और उनके ऊपर जिन लोगों ने नाफिज होना तो वो भी होते रहेंगे। इसके अंदर को मुझे तो, मैं हैरान हूं कि हम एक ऐसी तजिया औकात है इस पर डिस्कशन करना, क्योंकि ये तो अब हमारी, वो कहते हैं लफ्ज है जो फ्रेंच का कि फेट अकम्पली, ये तो हमारी एक किस्मत का लिखा हुआ है कि ये निजाम ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि अच्छा, एक सवाल का जवाब दें न्याजी साहब, आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ है? आप उनके बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके फेस एक्सप्रेशन देखें, उनके जेस्चर देखें, बहुत ही मायूस कुन और मायूसी नज़र आती है उनके चेहरों पे। अभी आपने भी कहा जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनको लाया गया, चारों सूबों में उनकी हुकूमत बननी थी, उनको वज़ीर आज़म बनना था, तो उनको धोखा दिया गया है। असल में क्राइसिस ये है कि जो लोग फैसला करने वाले होते हैं वो 4-5-6 लोग होते हैं, और ज़ाहिर है बड़ा एक महदूद सा निज़ाम है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई धोखा देने का प्लान किया होगा या किया होगा। उन्होंने जो चीज रियलाइज नहीं की। अब जब आप और आपकी पॉलिटिक्स भी, मुल्क का मुस्तकबिल भी, एक ही सवाल होता था जी इमरान खान का क्या बनेगा। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो हम 2-3 हफ्ते यही प्रोपेगेंडा होता रहा जी कि ये इमरान खान साहब अब रिहा हो रहे हैं, 5 जनरल अंदर चले गए। वो 3 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से, उसमें से जो असल जो हासिल कलाम था वो क्या था कि हम नहीं छोड़ेंगे 9 मई के बुजुर्गों, 9 मई के लोगों, यानी कि तो बात खत्म है। क्राइसिस ये है कि जी उन्होंने बता दिया कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज का इमरान खान साहब के मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बातें ही है कि उसके पीछे पब्लिक सपोर्ट जो है वो बहुत बिल्डअप होती गई। इमरान खान साहब की सियासत देखा, ये और इसको मिसरीड किया गया। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ मिसरीड हुआ सब कुछ, कि 8 फरवरी को इतने लोग निकल आएंगे। मिसरीड इमरान खान से लोग तो कभी है ही नहीं ना, वो जब मर्जी कर, जब 3 एहतजाज किए लोग नहीं निकले। इमरान खान साहब को कब समझ आ जाएगी कि उनके पास सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया का इनकलाब लाना तो ले आए। 25 मई को मैंने उन्होंने कहा मैं 30 लाख बंदे इस्लामाबाद लाऊंगा 2022 को। मैंने कहा इमरान खान आप 30,000 ले आए, शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले दिन नहीं रहेगी। तो क्या हुआ, 3-4 हजार बंदे निकल नहीं, ये बात ना करें। नहीं, जब लोगों को घरों में जाके घुस के डंडे मारेंगे। मैं चलो मान गया कि नहीं निकलने दिए, मैं तो चलो आगे आ जाए ना। मैं सारी बात जानता हूँ कि क्या निकलने नहीं दिए। केपी के अंदर बैठा था तो केपी के अंदर 2000 बंदे नहीं थे कि वो निकल के आते, वहां कौन से डंडे मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, वो क्या कहते हैं ब्लैंक चेक दे दिया, क्या पाए नहीं, उसको ही छोड़े, चलो रहने दें आप इसको क्यों हम ऐसे पड़े। फिर उसके बाद 26 मई को इन्होंने कस्में कुराने उठवाई कि हम आएंगे। जिहाद था 26 जो नवंबर को ये आए इस्लामाबाद में, जिहाद था, दोनों सूबों में अपनी हुकूमत थी। फिर क्या आप बताएं, क्या 6 रोड पे आप इस्लामाबाद से वाकिफ हैं, मैं भी वहां पे रह चुका हूं। आप देखेंगे 6 रोड पे जो कभी पार्टी जलसा करे, ये 26 नवंबर को निकलने दिया था। फिर इमरान खान साहब को गोली लगी तो क्या हुआ, बंदे निकल आते तो शायद कुछ और लोगों का काम बन जाता, जो इस निजाम के ऊपर
अच्छा, परसों भी ये एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान ने, उस पर मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है कि मैं बड़ी रुथलेस हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी। ठीक है, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए, लेकिन वज़ीर आला होते हुए क्या इतना सख्त लहजा, इतनी सख्त ज़बान आप हुकूमत में है, ये सूट करता है? आप मुफाहमत की बात कर सकती हैं, आप कह सकती हैं, हाँ, एहतजाज से आप किसी को नहीं रोक सकते, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन आप पहले से ऐसी धमकियां देना शुरू हो जाए, मैं रूथलेस हो जाऊंगी, मैं चुप नहीं बैठेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या ये मज़ामत करना सूट करता है मरियम नवाज साहबा को? मैं अब इसमें क्या जवाब दूं जी, पता ही नहीं, मेरा तो पूरे बयानों की नजर से गुजरा नहीं है। बगैर इमरान खान साहब को रोकने वालों में मरियम का रोल तो सेकेंडरी होगा, लेकिन निकलेंगे नहीं ना। इमरान खान साहब के साथ तो बंदे जो इन्होंने जेल भरो तहरीक करनी थी, 2 लाख बंदा जो है पहले दिन अरेस्ट हुआ था, 200 बंदा 5 दिन में पूरा नहीं। पिछले हफ्ते भी जो एहतजाज हुआ, मार मार के भुरकस निकाल दिया पुलिस वालों ने। पुलिस करती क्या है एहतजाज वालों के साथ? ये भुरकस जो है ना, ये सिर्फ ये फिल्मों के डायलॉग्स हैं। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट रह चुका हूँ, अयूब खान के वक्त में भी और जुल्फिकार भुट्टो के वक्त में भी। मेरे कॉन्टेम्परेरी से पूछे क्या होता है भुरकस की, आपने देखो ही नहीं भुरकस क्या होता है। एहतजाजों का कभी हम रुके थे? ये एहतजाज रोजाना निकलते थे, रोजाना मार पड़ती थी, रोजाना पुलिस का मुकाबला होता था। ये ऐसी बात नहीं होती। ये कुछ सोशल मीडिया जो है ना, उसका अपना प्याली का तूफान है, होता है, उसके बड़े असरात हैं, हमने देखे हैं। उसके अंदर तो पता नहीं क्या इनकलाब आया हुआ है। भाई मैं तो कहता हूँ, आपके पास अगर पब्लिक फोर्स है, पब्लिक आपके साथ है। मैं तो आज भी मुझे पीटीआई की साइट थी, वो बेचारों ने बड़े अरसे से मुझे कहा हुआ था, मैंने उनके साथ 1.25 घंटा मगज खपाई की है। मैं कहा भाई नहीं है आपके पास पब्लिक सड़कों पे, ये कब आपको समझ आएगी? चलो कर ले, तो 10 दफा और कर ले। सही। आपके लीडर को आपकी रेड लाइन थी कि इसको नायल ना करें, पाकिस्तान कुछ हो जाएगा, हो गया। इमरान खान साहब की लाइफ, मुझे किसी लीडर के ऊपर गोलियां चले और ये सारे लोग जो है मुसल्ले बैठ के बदवाएं देते रहे बाकियों को, और ये कहेंगे हमने जो है 2-2.5 करोड़ बंदे ने बदवा दी है, तो क्राइसिस ये नहीं है। मसला ये कि मरियम नवाज साहबा ने तो खैर अपने तौर पर इंतजामी तौर पर कोई बातें की होंगी, ईरान सरावला साहब भी करते थे एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, इमरान खान साहब के वक्त भी लोग ऐसे करते थे, लेकिन भरकत से निकालने वाली बात है ना, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बातें को ऐसा छुई है। तो चार जगह लाठीचार्ज हो गया होगा, या मरियम नवाज साहब नैब की पेशी में आई थी तो पथराव हुआ, आंसू गैस हुई जी, वो भी कह सकते थे जी हमें तो मार मार के अदमुआ कर दिया। 2-2.5 बंदे थे उनके साथ, लंबे चौड़े बंदे नहीं थे। इसी तरह बेशुमार दफा हुआ ऐसी सूरत हाल से। बहुत शुक्रिया।